झनक को जेल में डाल दिया गया है और वहाँ के कैदी भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस शो के सभी किरदार झनक के खिलाफ हैं, फिर चाहे वह अपने हों या पराए। झनक को जेल में बंद कैदी परेशान करते हुए नजर आते हैं। झनक मासूम और सीधी सादी लग रही है और उसके ऊपर जो इल्जाम लगा है उसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी मासूम लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन झनक अब जेल में बंद है, इसलिए वहाँ के कैदी उसे एक गुनहगार के रूप में ही देखते हैं और उसे परेशान करने से पीछे नहीं हटते। झनक को काफी असहज महसूस होता है जब कैदी उसे ताने मारते हैं और परेशान करते हैं। उसे इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसी बीच कैदी उसे डांस करने के लिए कहते हैं। झनक शुरुआत में मना कर देती है, लेकिन बाद में मजबूरी में उसे डांस करना पड़ता है। हालांकि वहाँ कोई गाना नहीं बज रहा होता, जिससे झनक को डांस करने में मुश्किल होती है। इसी बीच अनिरुद्ध झनक की यादों में खोया हुआ होता है। वह जेल के बाहर खड़ा होकर झनक के लिए तड़प रहा होता है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा कि झनक की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती है। अनिरुद्ध झनक के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा है, जिससे वह खुद को लाचार महसूस कर रहा है। उसे झनक की जिंदगी में चल रही मुश्किलों को देखकर दुख होता है। अनिरुद्ध को झनक से बहुत प्यार है और वह अपने प्यार को कभी नहीं खोना चाहता। उसके दिल में यही सवाल उठते हैं कि आखिर कब वह और झनक एक होंगे। अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ हैं। उसे लगता है कि भगवान ने भी उसके प्यार को मंजूर नहीं किया है। इसी तड़प में अनिरुद्ध गाना गाने लग जाता है और उसका गाना इतना तेज होता है कि उसकी आवाज जेल तक पहुंच जाती है। झनक जब यह गाना सुनती है तो उसके भीतर एक अलग ही उत्साह जाग जाता है। वह अनिरुद्ध की आवाज में गाए गए गाने पर थिरकने लग जाती है। अपने सारे गम और दर्द को वह अपने डांस के जरिए बाहर निकाल देती है। झनक की यह प्रस्तुति इतनी बेहतरीन होती है कि जेल के कैदी भी हैरान रह जाते हैं। वे उसकी तारीफ करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या वह एक प्रोफेशनल डांसर है। झनक की प्रतिभा को देखकर कैदी उसके फैन बन जाते हैं। झनक का डांस देखकर कैदी उससे पूछते हैं कि उसने डांस कहाँ से सीखा और अगर वह इतनी अच्छी डांसर है तो उसने इसे अपने करियर के रूप में क्यों नहीं अपनाया। धीरे धीरे कैदी झनक के प्रति सहानुभूति दिखाने लगते हैं। शुरुआत में जो लोग उसे परेशान कर रहे थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। हालांकि झनक को यहाँ तक पहुँचने में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उसकी प्रतिभा ने सभी का दिल जीत लिया है। झनक के डांस ने उसकी स्थिति को काफी हद तक सुधार दिया है। दूसरी ओर सिद्धार्थ अर्शी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। सिद्धार्थ अर्शी से इस तरह बातें कर रहा है जैसे इस दुनिया में उससे सुंदर और समझदार कोई और नहीं है। वह अर्शी से कहता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आईं, लेकिन सबने उसका फायदा उठाया और उसे छोड़कर चली गईं। सिद्धार्थ कहता है कि उसे अर्शी वैसी नहीं लगती। वह अर्शी की खूबसूरती और उसके स्वभाव की दिल खोलकर तारीफ करता है। अर्शी को सिद्धार्थ की बातें पसंद आने लगती हैं। वह मन ही मन सोचती है कि किसी ने आज तक उसकी इतनी तारीफ नहीं की है। उसे लगता है कि सिद्धार्थ ने उसे समझा है। अर्शी के मन में यह ख्याल आता है कि अनिरुद्ध ने कभी उसकी इतनी तारीफ नहीं की। सिद्धार्थ अर्शी को अपनी बातों में उलझाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वह उसे समझाता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसे सिद्धार्थ पर भरोसा करना होगा। सिद्धार्थ अर्शी को इस तरह से अपनी बातों में उलझा लेता है कि अर्शी खुद को उसके करीब महसूस करने लगती है। सिद्धार्थ कहता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान की तरह थी, लेकिन अर्शी उसके लिए बारिश बनकर आई है। सिद्धार्थ की मीठी मीठी बातें अर्शी के दिल पर असर करने लगती हैं। वह सिद्धार्थ की ओर आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ और अर्शी की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। अर्शी के मन में अनिरुद्ध के प्रति जो नफरत थी, उसे और बढ़ाने का काम सिद्धार्थ करता है। वह अर्शी के दिल में अनिरुद्ध के लिए कड़वाहट भरने की कोशिश करता है। अर्शी अनिरुद्ध से दूर होती जा रही है और सिद्धार्थ के करीब आती जा रही है। सिद्धार्थ का मकसद क्या है,
यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि वह अर्शी को अपने जाल में फंसा रहा है। अर्शी अब अनिरुद्ध से भावनात्मक रूप से दूर होती जा रही है। अनिरुद्ध की जिंदगी में इस समय मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झनक की मुश्किलें भी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते का क्या मोड़ आता है। वहीं सिद्धार्थ और अर्शी की बढ़ती नजदीकियां किस दिशा में जाती हैं। अर्शी अब सीधे सीधे अनिरुद्ध की तुलना सिद्धार्थ से करने लग गई है। अनिरुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्शी उसे अच्छा माने या बुरा, लेकिन इस बार अर्शी ने जो किया है उसके बाद वह अनिरुद्ध की नजरों में कभी नहीं उठ सकेगी। अर्शी ने झनक को जेल भिजवा दिया है और अनिरुद्ध इसे कभी माफ नहीं करेगा। अनिरुद्ध ने अर्शी से साफ साफ कह दिया है कि अब उससे कोई उम्मीद न रखे कि वह उसे इज्जत देगा या उसे अपनी पत्नी मानेगा। अनिरुद्ध के दिल में अब अर्शी के लिए सिर्फ नफरत है। उसने जो किया है उसके बाद अनिरुद्ध उसे कभी माफ नहीं करेगा। अनिरुद्ध इतना गुस्से में है कि वह अपने माता पिता को भी कोसता हुआ नजर आता है। उसे इस बात पर शर्म आती है कि ऐसे लोग उसके माता पिता हैं। वह कहता है कि अगर वह उन्हें अभी तक सम्मान दे रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है। वह कहता है कि वह झनक को लेकर अब्रॉड चला जाएगा, लेकिन झनक को यहाँ किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध का कहना है कि वह झनक को इन सबकी नजरों से दूर ले जाएगा, क्योंकि जब तक झनक इन लोगों के बीच में रहेगी तब तक उसे चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। अनिरुद्ध झनक को कभी हारने नहीं देगा। वह उसे बाहर निकालेगा और इन लोगों को यह साबित करके दिखाएगा कि झनक कभी गलत नहीं थी। अनिरुद्ध ने अब्रॉड जाने की बात शो में कई बार की है। पहले वह अकेले अब्रॉड जाने वाला था, फिर वह अर्शी के साथ अब्रॉड जाने वाला था और अब वह झनक के साथ अब्रॉड जाने की सोच रहा है। इतने बार अब्रॉड जाने की बात करने के बाद भी अनिरुद्ध अब तक गया नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार अनिरुद्ध सच में अब्रॉड जाएगा या यह सिर्फ एक और कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध का पूरा ध्यान झनक को जेल से बाहर निकालने पर है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनिरुद्ध के पास झनक को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे वह झनक को जेल से छुड़ा सके। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर झनक को बाहर कैसे निकाला जाएगा। अनिरुद्ध के पास इस समय कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर एक ही इंसान ऐसा नजर आ रहा है जो झनक को इस परेशानी से निकाल सकता है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का इससे क्या ताल्लुक है और वह झनक को जेल से निकालने के लिए क्या शर्त रखेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। सिद्धार्थ धीरे धीरे अर्शी के करीब आता जा रहा है। अर्शी भी सिद्धार्थ पर भरोसा करने लगी है और अपनी जिंदगी की सारी बातें उसे बताने वाली है। जब सिद्धार्थ को यह पता चलेगा कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो चुकी है और अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है, तब उसके इरादे और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सिद्धार्थ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है और झनक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सिद्धार्थ अर्शी को पाने के लिए अनिरुद्ध को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। वह अनिरुद्ध के खिलाफ चालें चलेगा और उसे बड़ी परेशानी में डालेगा ताकि अनिरुद्ध झनक के करीब न आ सके। सिद्धार्थ के इरादे बिल्कुल साफ हैं। वह अर्शी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर यह भी संभव है कि सिद्धार्थ झनक की मदद करने के लिए सामने आए, क्योंकि अगर वह अनिरुद्ध को कमजोर करना चाहता है तो उसे झनक का भरोसा जीतना होगा। अगर सिद्धार्थ झनक की मदद करने के लिए आगे आता है तो अनिरुद्ध के लिए चीजें और जटिल हो सकती हैं। अनिरुद्ध को इस स्थिति में काफी सोच समझकर फैसला लेना होगा। सिद्धार्थ के इरादे क्या हैं, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। वह झनक की मदद करेगा या फिर उसकी परेशानी को और बढ़ाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अर्शी अब धीरे धीरे सिद्धार्थ के जाल में फंसती जा रही है। वह सिद्धार्थ की मीठी मीठी बातों से इतनी प्रभावित हो गई है कि अब उसे अनिरुद्ध की कोई परवाह नहीं है। सिद्धार्थ इस स्थिति का पूरा फायदा उठाएगा। वह अर्शी के दिल में अनिरुद्ध के लिए नफरत को और बढ़ाने का काम करेगा ताकि अनिरुद्ध झनक के साथ खुश न रह सके। अनिरुद्ध इस स्थिति में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है।
उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। अर्शी ने जो कदम उठाया है उसने अनिरुद्ध का दिल तोड़ दिया है। वह अब सिर्फ झनक को बचाने के बारे में सोच रहा है। अनिरुद्ध को यकीन है कि वह झनक को जेल से बाहर निकालेगा और उसे इन सब लोगों से दूर ले जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध सिद्धार्थ की मदद लेगा या फिर खुद ही कोई रास्ता निकालेगा। सिद्धार्थ अगर झनक की मदद करने के लिए सामने आता है तो उसकी असली मंशा क्या होगी? क्या वह अनिरुद्ध और झनक के बीच दूरियां पैदा करने के लिए ऐसा करेगा या फिर उसका इरादा झनक को बचाना ही होगा? यह सब अब आने वाले एपिसोड्स में ही साफ होगा। फिलहाल स्थिति यह है कि अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में एक के बाद एक नई मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध इन परेशानियों का कैसे सामना करता है और झनक को बचाने के लिए किस हद तक जाता है। सिद्धार्थ और अर्शी के इरादे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इस पूरे खेल में किसकी जीत होगी और किसकी हार, यह आने वाले समय में साफ होगा।